मुझे ना, क्योंकि बेटा जो रेगुलर लेसन है अपन पहले वो पढ़ेंगे, बाद में इसके आगे का क्वेश्चन ये था। एफ ऑफ आपको दे रखा था 1 - x², ध्यान से देखना, ये एफ ऑफ आपको दे रखा था 1 - x², और उसने रूट पूछे थे न, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन ग्राफ से ही इजीली होता है। अदरवाइज ग्राफ के बिना अगर आप चले गए ना इस क्वेश्चन में, तो ये आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। ये वो क्वेश्चन है कैलकुलस का, ये वो पार्ट है जो आपका ग्राफ के थ्रू ही होता है। मतलब ऐसा तो, मतलब इजीली हो जाता है ग्राफ के थ्रू, अदरवाइज जो इसका एनालिटिकल मेथड है वो बहुत ज्यादा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर है क्या ना, यहाँ पर देखिए, एफ ऑफ एक्स खुद रिसीवर है, फिर एफ ऑफ एक्स खुद से रिसीवर है। मतलब पहले एफ ऑफ एक्स, देखो पहले एक्स तो एफ का प्रोवाइडर है, इस वाले एफ का, फिर ये एफ इस एफ का प्रोवाइडर बन गया है, फिर ये एफ दूसरे वाले एफ का प्रोवाइडर बन गया है। ये है इसमें, इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। मतलब फंक्शन ही फंक्शन का आर्ग्यूमेंट होता जाता है। अब यहाँ पर कितने भी एफ लगाते जाइए आप पीछे, वो ग्राफ उतना ही टिपिकल होता जाएगा, है ना। तो ये भी उसी तरीके का ग्राफ है, इसको चर्चा करेंगे क्लास के एंड में, मुझे याद दिला दीजिएगा ना। आज नई नई चीजें बतानी है आपको, नया चीजें बताना है जेई की, ऐसे कुछ चीजें जो जेई में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है बेटा, कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने देखा था एफ ऑफ एक्स से प्लस माइनस के, एक तो ये ऑपरेशन देखा था, इसके अलावा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के ये ऑपरेशन देखा था, इसके अलावा एफ ऑफ जब के मल्टीपल हो जाए एक्स के, एक ये ऑपरेशन देखा था, और एफ ऑफ के एक्स जब ये मल्टी ऑपरेशन देखा था। इसमें भी शिफ्टिंग थी वाई एक्सेस के अलोंग, इसमें भी शिफ्टिंग थी एक्स एक्सेस के अलोंग, इसमें कॉम्प्रेशन था वाई एक्स एक्सेस के अलोंग, इसमें कंपरेशन था एक्स एक्सेस के अलोंग, याद है। हाँ, कंप्रेशन भी था, कई बार एक्सपांशन भी था, है ना। इसमें भी शिफ्टिंग डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों थी, इसमें भी कंप्रेशन था, और याद है ना, सबके दिमाग में है ना चीजें, चीजें सारी दिमाग में है ना चीजें सब। हाँ सर। चलिए, अब आज का पार्ट देखते हैं हम लोग, हमारा अगला ऑपरेशन। बेटा एफ ऑफ एक्स से हमको क्या बताना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स बताना है। ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या ये वाली जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये रेंज और डोमेन निकालने में बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं है? मतलब किसी फंक्शन की अगर रेंज निकालनी है, डोमेन निकालनी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालना है, तो कितना आपका टाइम बचा लेगा ये तरीका। अब मैं उसका होता क्या है इसमें, इसके जो की पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूं। ड्रॉ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अगला अगला पॉइंट है इसका, मार्क द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। बेटा ध्यान से, y एक्सिस वेयर ग्राफ इज इंटीग्रल। मतलब ग्राफ आपका 5, 50, 25, माइनस का 25, माइनस का 100, ये कब होता है, वो पॉइंट मार्क कर दो आप, इंटीग्रल। अगला, ब्रेक द ग्राफ, ब्रेक द ग्राफ एट दीज पॉइंट। कौन से पॉइंट, जहां पर ये इंटीग्रल आपने मार्क किए है ना, यहां पर से ग्राफ को ब्रेक कर दो, है ना, यहां पर ग्राफ को आपको ब्रेक कर दो। नाउ शिफ्ट द ग्राफ, शिफ्ट shift to those parted curve, shift to those part of curve from to curve to 0 to 1। बस 0 भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। यहां पर इसको शिफ्ट करना है। अब इस ग्राफ में, अच्छा बेटा एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये पढ़ा हुआ तो होगा आप लोगों ने जरूर, रिप्लाई कीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पढ़ा हुआ तो होगा ना। हाँ सर। चलो बेटा, अच्छा विघ्नेश आ गया। बच्चे तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ सर, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा ठीक। मतलब अभी लास्ट ही लेक्चर ज्वाइन किया है। चलो बेटा ठीक है, ठीक हो हाँ। जाओगे यार, अभी कोई, अब तुम्हारे जैसे नई उम्र के बच्चे नहीं सही होंगे तो फिर। चलिए,
अच्छा बेटा, आपने अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, इसमें मुझको अपना रिकॉर्डिंग का कैमरा ऑन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगेगा थोड़ा सा आपको वीडियो का बताना पड़ेगा। इसमें आपने अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, बच्चे का मैसेज आया। यस सर, फ्रैक्शनल पार्ट का बेटा ग्राफ पढ़ा है, तो सबसे पहले तो आपने फ्रैक्शनल पार्ट का ये ग्राफ पढ़ा होगा, यही सबसे पहले तो यही बताया जाता है। और इसका तुमको ग्राफ बता दिया गया होगा, ये ऐसे चलता है। कैसे? इसके इंटीजर पार्ट तोड़ दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 तक ले लेते बेटा। इधर भी -1, -2, -3 और ये -4 तक ले लेते हैं। तो अभी जो आपको बताया गया होगा, और वो सही भी है वो बात, है ना। मगर अब उससे आपको आगे की चीजें देखनी पड़ेंगी। ये आपकी बेटा लाइन जो है y = मैं 1 ले रहा हूं, तो क्या होता है ना, ये जो ग्राफ जिस तरीके से आता है वो कुछ ऐसे आता है। ये फ्लोज आते हैं इसके, याद है ना, ये फ्लोज आते हैं ऐसे, ये सारी पैरेलल लाइंस आती हैं। अब अगर तुमको इसको आगे इसके तुम्हें एडवांस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने ना, मेंस तक के तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से, इतना बात पते होती कि हाँ ठीक है ये ग्राफ ऐसा। मगर अगर तुमको इस स्टैंडर्ड के एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने, तब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि भाई इसका ग्राफ भी यही क्यों आता है, इसका ग्राफ भी यही क्यों आता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये सब भी बेटा होलो है, ये सब ना 1 पर सब होलो है। यस बेटा, ये चीज पता है तुमको कि ये ग्राफ यही क्यों आता है, ये आता है, ये तो सबको पता होगा। यही क्यों आता है ये ग्राफ, पता है? ये आपका किसका है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है। यस, रिप्लाई करो। अरे रिप्लाई करो रे बेटा, रिप्लाई करो। यही क्यों आता है, ये बात सर पता है उसमें आपको? हाँ बोलो। इंटीग्रल पार्ट हम माइनस कर देते हैं उस नंबर में से, मतलब अगर ये तो 2.2 ये तो ये टू माइनस। ये बात तुम बता रहे हो, ये बात तो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, है ना। इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देते हैं, और सर ये फ्रैक्शनल इंटीग्रल, इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाइड होती है कि ये सारे नंबर 0 से लेकर के 1 के बीच में ही आने चाहिए। वो सारी बात ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। मगर ग्राफ यही क्यों आता है ग्राफिकली, इस बात का आंसर तुम्हें नहीं पता, ठीक है। अब ज्यादा नहीं जाते हैं उसमें, अगर बच्चे अभी तक आंसर आना शुरू हो जाता, ठीक है। अच्छा बेटा, डेफिनेशन की बात कर लें तो ये 0 से लेकर 1 तक के बीच में क्या बेटा विघ्नेश, क्या डेफिनेशन होती है? सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, क्या डेफिनेशन होती है? क्या डेफिनेशन होती है बेटा इसकी? ये सारे ग्राफ अलग अलग है, इनके इनकी डेफिनेशन क्या है? इस वाले पार्ट की डेफिनेशन क्या है? अरे y = x, इस वाले पार्ट की डेफिनेशन क्या है? y = x-1। इस वाले पार्ट की डेफिनेशन क्या है? y = x-2। इस वाले पार्ट की डेफिनेशन y = x-3, y = x-4। इसी तरीके से y = x-1, तो बेटा वो +1 हो जाता है, y = x+2, और इसी तरीके से पीछे चलता जाता है। अब देखते हैं बेटा कि ये ग्राफ यही क्यों आता है। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो और समझना इस बात को बेटा। सबसे ऊपर एफपी के ऊपर, फ्रैक्शनल पार्ट को हम एफपी बोलते हैं शॉर्ट में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीआईएफ बोलते हैं। एफपी के ऊपर ये कंडीशन होती है कि एफपी जो होता है ये रहेगा हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में। 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल नहीं है, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा। कुल मिलाकर के ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए कभी -3 ऐसा नंबर का, अगर 3 का जी ये एफपी पूछा है, तो ये 0.3 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये यही लाई करता है। यही अगर आपसे -0.3 का एफपी पूछ लिया जाए, तो इसको 0 से लेकर के 1 की रेंज में लाने के लिए 1 ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। यही बात आपको बताई गई होगी अलग दूसरे तरीके से। 0.6 कुछ आंसर इसका आ जाएगा, 0.7, आई एम सॉरी, 0.7 आंसर इसका आ जाएगा। यही बात आपको पता होगी, ठीक है। अरे बात बोलो, हाँ बोलिए, सर। है ना। अब देखिए, ऐसा ग्राफ का शेप ऐसा क्यों आता है, मैं मेरी थ्योरी ही फॉलो करूंगा पूरी, और आप देखना ग्राफ का जो टेक्सचर है, या जो ग्राफ का जो देखने में ग्राफ का जो है मतलब अपना, वो आता है या नहीं आता है ना। हम हमारी थ्योरी फॉलो करते हैं भाई, हमको नहीं पता जीआईएफ का ग्राफ कैसे दिया जाता है या एफपी का ग्राफ कैसे होता है। पेन अलग ले लेता हूँ, यस, पिंक पेन से बनाया ये मैंने। अच्छा, y = x है, तो बेटा आपको पता ही होगा कि इसका जो एंगल होगा y से x एक्सिस से, वो आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए आप, ये आपका एंगल π/4 है, ये भी एंगल π/4 है, और ये आपका π/4 है। नाउ दिस इज योर x एक्सिस,
दैट इज योर वाई एक्सिस। अब देखना इधर ध्यान से, मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसके इंटीजर पॉइंट्स मार्क कीजिए। तो इसके इंटीजर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं अपन थोड़ा। देखिए यहाँ पर है, ये 1 होगा तो इसको मार्क किया, ये 1 होगा यहाँ पे, इसको मार्क कर दिया, ये पॉइंट। दूसरा यहाँ कहीं 2 होगा, ये 2 सर इसको मार्क कर दिया, ये 2 इसको मार्क कर दिया। बिल्कुल पैरेलली चलेगा, इधर 3 होगा, इधर 3 इसका मार्क कर दिया, ये 3 मार्क कर दिया। फिर 4 होगा, बराबर बराबर गैप में ही, ये 4 होगा, ये 4 को मार्क कर दिया। ये 5 होगा, ये 5 इधर मार्क कर दिया, ठीक है। और ये 6 होगा तो इधर 6 को भी मार्क कर दिया, ये 6 को मार्क कर दिया। अब देखना इधर भी कर ही देते हैं, लगे हाथों। ये -1 होगा, ये -1 का पार्ट इधर मार्क कर दिया, ये -2 का पार्ट मार्क कर दिया, -3 का पार्ट मार्क करा, -4 का पार्ट मार्क कर दिया, और ये -5 का पार्ट इधर जो है इससे मार्क कर दिया। चलिए एक और ले लेते हैं 6 का भी, ठीक है ना। हाँ भाई बेटा, कोई भी एक बच्चा लाइन पे आ जाओ। हाँ सर। ठीक है बेटा। विघ्नेश, मैंने जो तुमको बोला था इसमें ये था कि सबसे पहले तो इंटीग्रल पॉइंट आप y एक्सिस पर मार्क करो, तो वो तुमने मार्क कर दिया, ये तो कर दिया अपन ने। हाँ सर। उसके बाद मैंने कहा था कि ग्राफ को ये जो पॉइंट है इन पर ब्रेक कर दो। अब हमारा ग्राफ को मैं ब्रेक कर रहा हूं, कैसे? ये ब्रेक करने का मतलब तुम ये मान के चलो कि यस, मेरा वीडियो, अच्छा मेरा वीडियो नहीं है जरा आएगा। चलिए, ये जो पॉइंट है ना बेटा जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इन सबको मार्क किया तुमने, इन सबको मार्क किया। मार्क किया तो ये मान के चलो आपने यहां से ये लाइन को काटना शुरू कर दिया, इधर से काट दिया, इधर से काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा। तो जब ये सारी लाइन कटेंगी तो इनको अब आपको 0 से लेकर के 1 का जो इंटरवल है ना वहां पर भेजना है। और अगर थोड़ा इमेजिनेशन के साथ देखना चाहते हो तो इधर देखिए, इनके ऊपर लगा दो आप लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे ही यहां से टूटेंगे, ये क्या होगा, ये गिर के नीचे पड़ेंगे, सब सब नीचे गिरेंगे, सब नीचे गिरेंगे। ये भाई काट दिया ना आपने इन सबको, ये कट कट के नीचे गिरेंगे सब ये, और कट के नीचे गिरेंगे। सबकी हाइट कितनी है? सबकी हाइट 1 है, ये भी 1, ये भी 1 है, हाइट सबकी 1 है। मतलब कहने का मेरा मतलब है, इनकी जो ऊंचाई है ना, ये यहां से लेकर के इस एंड तक, मतलब इस एंड से लेकर इस एंड तक, ये पूरी जो लंबाई आ रही है ये आपकी 1 है। तो ये सब जब टुकड़े गिरेंगे तो ये 0 से लेकर के 1 के इंटरवल में फिट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तुम बताओ। हाँ सर। तो क्या मेरा ग्राफ ये आएगा, ये वाला, ये ऐसा? जब ये सब गिरेंगे नीचे तो ये ऐसे ही तो दिखेंगे, ये ऐसे, हाँ सर। ठीक है ना, ये ऐसे दिखेंगे, सब ऐसे दिखेंगे, थोड़ा ये ऐसे दिखेंगे। अच्छा बेटा, मैंने क्या बोला है कि हमारा जो जीआईएफ होता है वो 1 नहीं हो सकता, तो 1 नहीं हो सकता तो 1 पे होलो डाल दो इनके, ये सब 1 पे होलो ले लेंगे, ये सब 1 पे होलो ले लेंगे, सब 1 पे होलो ले लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई? हाँ सर। अब बात करते हैं ग्राफ की। हमारे पास लाइन जिसको, जो हमको इनिशियली अवेलेबल थी वो y=x थी विघ्नेश, ठीक है ना? हाँ। ठीक है, तो ये 0 से लेकर के 1 तक, ये तो वही पिंक ग्राफ ही है आपका, जिसको हम जिसको ब्रेक कर रहे हैं वही है ये तो। हाँ। तो ये इसकी इक्वेशन तो y=x ही होगी। मगर आप याद है y=0 से लेकर 1 से लेकर के 2 तक के बीच में तो ग्राफ ये था। कितने से नीचे गिराया तुमने इसको? कितने नंबर नीचे गिरा दिए तुमने इसको? 1 से। 1 से नीचे गिराया। तो अब इसकी डेफिनेशन पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी? x-1। ये y=x-1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? y=x-2। ये कितना हो जाएगा? y=x-3। ये कितना? x-4। और ये y=x-5। समझ में आई बात? हाँ सर। अब इसी तरीके से तुमको नीचे वाले कर्व को भी उठा करके तुम्हें फिट करना है 0 से लेकर के 1 में। तो मैंने ऑलरेडी इसका इंटीग्रल पार्ट तो मार्क कर ही दिया है। यहां पर आप कुछ ऐसे मान के चलो कि ये आपके, अब यहाँ तो ग्रेविटी नीचे से ऊपर तो भेजती नहीं है, तो मान के चलो पानी में डूबे हुए हैं, तो जैसे ही ये सब कट के अलग होंगे ये चुपचाप से उठ उठ कर ऊपर आ जाएंगे सब। यही तो करता है ना भाई, हम केवल अपना
सोचने में थोड़ा आ जाए इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ये ऐसे आ जाएंगे इधर सबके सब इधर आएंगे। हाँ भाई विघ्नेश यही तो होगा भाई, पहले तो यही आएंगे हाँ भाई, जीरो से लेकर के अब फिट कर दिया। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने तुमको कंडीशन क्या दी है? मैंने तो तुमको अच्छा अभी अभी इस केस में इनकी कंडीशन क्या है? अभी ये तो y इक्वल टू एक्स ही है, यहाँ पर ये तो y इक्वल टू एक्स ही है माइनस में। ये आपके पास y इक्वल टू एक्स और ये +1 हो जाएगी, +1 हो जाएगा ना बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस ये वाला पार्ट, हाँ ये y इक्वल टू ये x+2 x+3 इस तरीके से। अब मैंने तुमको बोला है कि इन सारे के सारे ग्राफ को जीरो से लेकर के 1 में तुम्हें फिट करना है। तो अब क्या करोगे तुम? तुम्हें जीरो से लेकर के 1 में फिट करना है, अभी तो नहीं हुआ। अब कैसे फिट करोगे नीचे वाले ये, इन सब की बात कर रहा हूं, इन सब की कैसे फिट करोगे इनको? कैसे फिट करोगे? अरे सिंपल सीधी सी बात है, एक का धक्का और लगा दो ऊपर, एक से और हाँ उठा दो। तो अभी क्या इसकी इक्वेशन अभी क्या है? इसकी पिंक वाले की अभी कितनी? y इक्वल टू एक्स, एक का धक्का तुम और लगा दोगे ऊपर, कितनी हो जाएगी इक्वेशन? x+1। x+1। ये जीरो पे होलो ले लेगा। अरे मैंने गलत पेन से ड्रॉ कर दिया, मुझे इससे करना चाहिए था, ये वाला। ठीक है ना, ये आपका x+1 था। अब ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? x+2। ये कितना हो जाएगा? x+3। और ये x+4, ये x+4 जो भी है ना, ये हो जाए, ये सब पार्ट ये आ जाएंगे तुम्हारे। दूसरी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ये सब होलो है क्योंकि 1 हो नहीं सकता कोई भी, 1 पे तो इंटीग्रल पार्ट 0 आ जाता है ना सबका। ये सब होलो है यहाँ पे। अब इनकी इक्वेशन की बात करें तो y इक्वल टू x+1, y इक्वल टू x+2, y इक्वल टू x+3, y इक्वल टू x+4, y इक्वल टू x+5। तो तुम्हारा जो बेटा ग्राफ है ना, ये ग्राफ है तुम्हारा। अरे, एक मिनट रुको, ये ग्राफ है तुम्हारा, ये ग्राफ है तुम्हारा, है ना। ये मेरे से गलती से बेटा बीच वाला जो गुलाबी था ना, वो गलती से मिटर गया था, इसको दोबारा मार्क कर देता। ये ग्राफ था तुम्हारा, क्या यही ग्राफ था क्या तुम्हारा? मिला लो आराम से, यही है ना। हाँ सर। अब ये थ्योरी तुम्हें जाननी जरूरी थी, क्यों? क्योंकि अभी तो कर दिया तुमने। अगर मैं अभी तुमको नहीं बताता तो इस ढर्रे से तुम ये वाले क्वेश्चन तो कर देते। मगर अगर मैं तुमसे यही अगला सवाल जो पूछ लेता कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, ये मैं पूछ लेता। अब तुम इसका ग्राफ, इसका तो बना देते तुम, इसका नहीं बना पाते। तो चलिए अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे, और बच्चा, तुमको ही आंसर करना है। जिस बच्चे से मैं पूछी जाऊंगा वही बच्चा आंसर करेगा यहाँ पे। हाँ भाई, क्या नाम है बच्चे का? किससे बात करें? कौन कौन बैठा है क्लास में? अनिकेत बैठा हुआ है, अनिरुद्ध बैठा हुआ है, अर्जुन बेटा, प्रसाद, प्रथमेश बेटा, प्रथमेश का माइक ही नहीं चलता है, सम्राज्ञी बैठी है, सोभान शेख साहब बैठे हुए हैं, सिद्धेश बैठा हुआ है, स्वरूप। अगर इनमें से माइक भी तो कम कर, ठीक है। आप लोगों को ना, अगर नहीं उठता है, अगर नहीं आंसर आप लोग का माइक चल पा रहा है ना, तो आपको लिख लिख करके भेजना है। मगर पार्टिसिपेट सबको करना है इसमें, जो जो सीखना चाहता है वो तो पार्टिसिपेट करेगा इसमें, ठीक है? अरे ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो बेटा, क्योंकि जिस जिसको सीखना है वो पार्टिसिपेट करेगा, जिस जिसको कर्व ट्रेसिंग सीखनी है वो सबको पार्टिसिपेट करना है इसमें। हाँ बेटा, क्या करें? पहला काम क्या करें? पहले कर्व तो मैं बना ही दूंगा, इसका कर्व बना रहे हैं हम केवल, ये तो फालतू है, इसका तो बना ही लोगे। खैर मेन तो मेहनत इसमें लगेगी। ये y इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, किसी भी कर्व का ऑपरेशनल कर्व, ये जो बेटा हम ऑपरेशन लगाते हैं, जीआईएफ लगा दिया, मॉड लगा दिया, ये ऑपरेशनल कर्व्स होते हैं। किसी भी कर्व का ऑपरेशनल कर्व आपका मेन कर्व से ही जो है वो डेवलप होता है। तो अब हम डेवलप कर रहे हैं इसको। तो इतना तो तुम सभी जानते हो बेटा, ये आपका 0 पर 1 होता है ना, ये आपका। हाँ बेटा तुम बताओ क्या होगा, करो पॉइंट मार्क करो। सर ये किस किस वैल्यू पर इंटीग्रल वैल्यू लेता है ये हम मार्क करेंगे। हाँ तो तुम बताओ ना किस पर लेता है। हाँ अगली इंटीग्रल वैल्यू होगी 2, तो वो ln2 पर इंटीग्रल। शाबाश, ln2 पर होगी, फिर ln3। ये बहुत छोटे छोटे मार्क होते हैं बेटा, ln2 की जो वैल्यू होती है ना बहुत छोटी होती है। ln2 जो आपका, आप खुद भी जानते हो ln e आपका 1 होता है,
ln2 आपका 1 से छोटा होता है, ln3 और भी, और मतलब बहुत छोटे छोटे गैप्स होते हैं एक्चुअली। ये ln4 है, ये ln5 ले लो, ये ln6 ले लो, ये ln7 ले लो, ठीक है बेटा। अब इसका वाई एक्सिस पर मार्क कर देते हैं। देखो कितना इजी है इन ग्राफ्स को बनाना, कितना इजी है, और ये क्वेश्चन कितना इजी है ना। कर्व 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 थ्योरी से ये फर्क पड़ता है। हाँ हाँ बेटा, ये इधर नेगेटिव साइड पे क्या होगा विग्नेश, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या सर करना है? वो सिर्फ सर वो 0,1 पे नेगेटिव। होलो पकड़ेगा। एक हेलो मिनट, सर। एक मिनट रुको रुको, ये दूसरा बच्चा कौन था अभी? सर रोहित रोहित, शाबाश। रोहित कौन सा वाला? आजगेकर। अरे आज बेटा तू तो बीमार हो गया था ना बीच में। सर अब कवर हो गया वो। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ बोलो रोहित, क्या बोल रहे थे, बोलो बेटा। वो सिर्फ 0,1 है ना, वहां पे हाँ होलो पकड़ेगा और बाकी तो शाबाश, ग्राफ एज इट इज, वैसे ही एज रहेगा। इट इज रहेगा, शाबाश। क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा कि इसको तुमको मैंने क्या बोला कि सारे ग्राफ तोड़ करके तुमको 0 से लेकर के 1 की रेंज में फिट करने हैं। तो बेटा वो तो 0 से लेकर 1 में बैठा ही है, उसको क्या फिट करोगे तुम, वो तो बैठा ही आपका फ्रैक्शनल है। गिराना की जरूरत तो इनको पड़ेगी तुमको। हाँ 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 विघ्नेश बेटा बोलो, अब बोलो विघ्नेश बेटा बोलो। सर वही बता रहा था मैं। अच्छा, अब बेटा ये गिरना स्टार्ट होगा। अब ये गिरना स्टार्ट होगा ना, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा यहाँ नीचे गिरेगा, 0 से लेके 1 में आएगा। अच्छा बेटा विघ्नेश है क्या ना, ये मैंने अभी जो ग्राफ जो मैंने बेटा ये बनाया है ना, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है एक्चुअली, है ना। ये अपना, एक मिनट में कैमरा ऑन कर दूं। ये बेटा क्या है ना मेरा, यस अब आ जाएगा। क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुकना बेटा, मैं अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ ना। हाँ यस, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है अभी आपको? अभी दिखाई देगा, अभी दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। देखो बेटा, ये मेरा कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है। दरअसल क्या होता है ना कि ये, दरअसल आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने 0 से लेकर के 1 तक का एरिया जो है वो बहुत बड़ा एक्चुअली बनाया है। ये जो सारे जो ग्राफ है ना, ये 0 से लेकर के, आप खुद देखो ना बेटा, सिंपल सी बात है। ये वाला रेंज कितने की है, 0 से लेकर के 1 की, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बेटा लंबाई तो सबकी बराबर ही होगी ना, लंबाई तो सबकी बराबर ही होगी। तो मैंने क्या करा, गलती से ये वाला जो पार्ट है ना आपका, इसका पार्ट को मैंने ज्यादा गलती से थोड़ा ज्यादा नीचे डेप्थ बना दिया है। तो वो देखने में, जो बच्चा समझता है वो तो समझ जाएगा, तो जो बच्चा पर नहीं समझता ना, उसको फिर आएगी प्रॉब्लम कि यार ये सर ने इतना, ये वाला पार्ट इतना गहरा कैसे हो रखा है। तो इसको अपन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे। ये लो ऊपर हो गया, है ना। और ये आपका जो कर्व है, इसे मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये ऐसे आके कुछ ऐसे, ये ओहो, ये ऐसे आएगा पूरा। यही तो होता है ना, ये क्या है ना बेटा, हमारा जो ये पैड होता है ना, ये वाला, ये बहुत स्लिपी पैड है। इसमें इसमें बहुत ध्यान से पेन चलाना पड़ता है। चलो अब तो आ गया ना, अब तो सारे जो पार्ट है वो सेम सेम से ही है, ठीक है ना। अब ये आपका बेटा ln1 है, ln, ये ln0 जो था आपका, ln1 भी बोल सकते हैं ln0 को। ये ln2 है, मतलब ये वाला पार्ट। अब मैं बना देता हूँ इसको, ये हटेगा, है ना। तो ऐसे भी अच्छा, ये ln आपका 2 है, ये ln3 है, ये ln4 है, ये ln5 है, ये ln6 है, और ये ln, इसको 7 ले लो। तो 1, ये 1 तो 2, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। तो कैसे ln2, ln3, ln4, ये ln, ये 2 होगा रे, 2 3 4। अब ठीक है, ये ln2, सॉरी नॉट ln2, केवल 2, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीट। अब बेटा ये नीचे गिरना स्टार्ट होंगे ना, अरे बोलो मेरे भाई, नीचे गिरेगा ना। तो ये नीचे गिरेगा तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ये अपने आप नीचे गिर जाएगा ये, अरे बोलो ना। हाँ सर। अरे सारे बच्चों को क्लियर है ना, ये वाला पार्ट नीचे गिरेगा, ये सब 0 से लेकर के 1 में फिक्स हो जाएंगे। प्रथमेश, रोहित, अगरेकर, हाँ सर। ये बेटा ये नीचे गिरेगा, ये सब नीचे गिरेंगे, ये सब नीचे गिरेंगे, ये नीचे गिरा दिए,
ये गिरा दिया, ये गिरा दिया, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ इसमें आपके अब इक्वेशन की बात आती है, बट अब बताओ ये क्या इक्वेशन होगी, इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या होगी, इस वाले पार्ट की इक्वेशन बोलो। मेन तो इक्वेशन ही है, मेन तो इक्वेशन ही है, मार्क करना। जल्दी बताओ इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या होगी, ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो, अरे एज इट इज है ना, ये तो इसकी शिफ्टिंग थोड़ी करी है तुमने, अरे ये तो जो था वही है, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स ही है ये तो। ये आपके पास कितना है, ये आपने कितने से नीचे गिराया, एक से, तो इसकी कितनी हो जाएगी ई रेज टू द पावर एक्स और नीचे -1, ये ई रेज टू द पावर एक्स और ये नीचे -2, ये ई रेज टू द पावर एक्स और ये नीचे नीचे का मतलब ई रेज टू द पावर एक्स और इधर -3, ये इधर -3 मत कर देना पावर में, इधर है बेस में -3 है, क्योंकि इसको नीचे गिरा रहे हो तुम। ये आपका ई रेज टू द पावर एक्स, ये -4, ये ई रेज टू द पावर एक्स -5, ये ई रेज टू द पावर एक्स, ये -6। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ सर। हाँ सर। ये नीचे गिरेगा इस तरीके से। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर से नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या, तो बेटा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ई रेज टू द पावर एक्स -1 के एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एक तो यहाँ पक्का है, एक तो इधर तो पक्का है, एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इधर आ गया। यहाँ का सीन क्या होगा, यहाँ का सीन क्या होगा, मतलब मेरे को अलग से बनाना चाहिए था इसको, अलग पेन से, क्योंकि दोनों ग्राफ एक जैसे मिल जाएंगे ना, फिर इन दोनों का कलर एक जैसा हो जाएगा। तो ये दूसरा ये ले लेता हूँ, ये ठीक है, नहीं ये नहीं ब्लू, ये पिंक ले लेते हैं। ये इधर से तो ये आ जाएगा, इसका तो कंफर्म है। मगर बेटा ये जो दूसरा ग्राफ है, क्या इसके ऊपर ओवर, अगर ये इसके ऊपर ओवरलैप होता हुआ चला गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ये ई रेज टू द पावर एक्स -1 है ना, इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा, क्योंकि देखो ये 0 पर 0 दोनों है, और 1 पर ये 1 नहीं है मगर ये 1 जरूर होगा, तो ये 1 पे एक तो होलो ले लेगा मगर ये 1 पे जरूर आएगा है, या इसके साथ साथ चलेगा। अब बताओ भाई क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स है और x आपका 0 से लेकर के 1 तक के बीच में, लगाओ दिमाग। क्या ई रेज टू द पावर x -1 का जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर के साथ साथ चलेगा, उसके नीचे से चलेगा, कैसे होगा, लगाओ दिमाग, रिप्लाई कीजिए। साथ साथ चलेगा उसके, क्योंकि भाई दोनों आपके 0 पर एक्स स्क्वायर का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ई रेज टू द पावर x -1 होगा, ये देखिए, हाँ चलिए ठीक है, ये 1 पे यहाँ पर होलो ले लेगा इसके बाद से, ठीक है, ये भी बात कैसे होगा, देखिए अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे रहेगा इसके, और ये 1 पर इसको ये टच नहीं कर पाएगा, ये 1 पर आपका ई रेज टू द पावर x -1 का ये बेटा ln 2 पर, ये आपका जो है x इक्वल y इक्वल टू ln 2, एक मिनट रुकिए, y इक्वल टू ln 2 इक्वल टू ln 2, ये x इक्वल टू ln 2 पर आपका इधर 2 था, यस ठीक है। हाँ बेटा विघ्नेश, ओ विघ्नेश, हाँ सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपका ये ln 2 है ना, ln 2 आपका ln 2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है भाई, ln 2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि ln 1 आपका 0 हो जाता है, ln जो होता है आपका ये आपका 1 होता है, e क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो ln 2 की जो वैल्यू होती है ना आपकी, ln 2 आपका 1 से बड़ा होता है, तो 1 बेटा यहाँ कहीं है ना बीच में, बोलो विघ्नेश 1 यहाँ कहीं है बीच में, सर ln 2 की वैल्यू 1 से कम होती है ना। ln 2 की वैल्यू, ln 2 की, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुको, मुझे कंफर्म कर लेने दो इसको, ln 2 की वैल्यू, यस 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 है ना, चलिए हाँ बेटा सही बोल रहे हो, ln 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.693 होती है, दिमाग से उतर गया था एकदम से। अच्छा देखो बेटा, ये ln जो होता है ये आपका 1 होता है, ln 3 जो होगा आपका ये 1 से बड़ा नंबर होगा, इसका मतलब आपका 1 से बड़ा नंबर होता है ये। अगर मैं x इक्वल टू 1 की बात करूं तो ये ln 3 और ln 2 के बीच में आएगा, यहाँ पर 1 होगा, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ बेटा, यहाँ 1 होगा ये वाला, हेलो सर। अच्छा सर आवाज बफर हो हो रही है, अरे यार इसको बताना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये डायग्राम दोबारा नहीं बना पाएंगे।
अच्छा बेटा इधर देखो, केवल इस बात को सुन लो, उसके बाद मैं इस कनेक्शन को भी ब्रेक कर दूंगा। ये 1 तुम्हारा यहाँ पर है और ये आपका 0,1 है। इसका मतलब ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर 1 पे 1 होगा, तो ये इस तरीके से जाकर के इसको यहाँ पर इसको लेगा, इस तरीके से जाकर के इसको लेगा यहाँ पे। चलिए मैं दूसरा लिंक मैं दोबारा रिजॉइन कर रहा हूँ, मैं बच्चे का मैसेज आया है। यस सर, बहुत बहुत